जामता है, जामने से पहले वापस मोड़ देता है, जिसकी वजह से अपने घास खेत में कोई भी घास वगैरह नहीं होता है, अपना धान स्वस्थ रहता है। ये दवाई कम डल जाए, ज्यादा डल जाए, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। फसल के ऊपर, पौध के ऊपर इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 12 ग्राम एकड़ धान लगने के 3 दिन के अंदर अंदर डालना है। तो ये होगी जी घास की बात। उसके बाद आते हैं, अभी जैसे भाई साहब ने बताया, अभी घोड़ा घास के बारे में बात करेंगे। कुछ घास ऐसे भी हैं जो कुछ भी दवाई डालने उसके बाद भी जाम जाते हैं, और जमने के बाद वो किसी भी दवाई से ख़त्म नहीं होते हैं। उनके लिए भी इस साल एक नया उत्पाद लेके आए हैं, धानुका कंपनी दिनकर के नाम से। वो अभी लॉन्च हुआ है, मार्केट में आया नहीं है, 5 से 7 दिन में आ जाएगा। तो वो जो भी जितनी घास है जाम जाती है, वो जामने के बाद उसका स्प्रे होता है। उपयोगी घास की बात। इसके बाद आता है जी, हर किसान ये चाहता है कि मेरी फसल अच्छी हो, सभी चाहते हैं कि पैदावार ज़्यादा हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम बात कर रहे थे जी खादों के असंतुलित प्रयोग की। जैसे अपने को कोई दिक्कत हो गई, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, या कोई समस्या होगी, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर है वो पेशाब टेस्ट, खून टेस्ट या कोई जांच करता है, और उस जांच के आधार पे ये देखता है कि अपने शरीर में क्या कमी है। उसी तरह खेती होती है, जमीन है, जमीन में जो हम फसल बोते हैं, अलग अलग फसल को अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता भी किसी किसान ने पिछले 2 सालों में मिट्टी जांच कराई हो, या 100 में एक आधा कोई करवा ले तो कह नहीं सकता सर। भी मिट्टी जांच हम नहीं करवाते, जिसकी वजह से हमें यही पता नहीं चलता भी हमारी फसल में किन पोषक तत्वों की कमी है। हम 2 चीज़ ज़्यादा डालते हैं, यूरिया, DAP। तीसरा, हमारे जैसी कंपनी वाले आने लग गए, वो डलवाते हैं जिंक, सल्फर, जबकि 20 से 21 तरह के सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनकी पौधे को जरूरत होती है। लौह है, पोटास है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बोरोन है। इस तरह के भी बहुत से पोषक तत्व हैं जो हम नहीं डाल पाते, और कुछ पोषक तत्व हैं जो हमारी जमीन में ही पड़े होते हैं, लेकिन पौधा है उनको अपटेक ले नहीं पाता है। DAP डालते हैं, कोई भी फसल है उसमें DAP डालते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो देखना, DAP के कट्टे के ऊपर लिखा होता है इसमें से 39% DAP पानी में घुलनशील है, ये पौधा ले सकता है। बाकी जो 61% DAP बच गया वो बेकार में ही जमीन में पड़ा रहता है। उसके कट्टे पे देखना। इसी तरह से यूरिया है, ये लीच होके नीचे चला जाता है। बाकी जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये है जो आधी पौधा ले लेता है, जो भी फसल हमने बो रखी है। बाकी जो आधी मात्रा उनकी है वो जमीन में ही पड़ी रहती है। कभी आप ध्यान करना, अभी जब धान लगा रहे हैं या बारिश हो गई है, आप जमीन को थोड़ा सा खोद के देखना कस्सी से, ध्यान से। जब आप ऐसे ऐसे खोदते जाओगे तो जब इतना नीचे जाओगे तो उस टाइम मिट्टी का रंग अलग मिलेगा आपको, इतनी सतह अलग आएगी, जो गाढ़ा कलर होगा उसका। वो इसी वजह से है, जमीन की इतनी गहराई में जो ये पोषक तत्व हैं, बेकार के अवशिष्ट पदार्थ पड़े रहते हैं, वो जमीन में 5 से 6 इंच की गहराई पे बेकार में ही पड़े रहते हैं, वो किसी काम के नहीं, पौधा उनको ले नहीं पाता है। उसके लिए धानुका कंपनी एक प्रोडक्ट लेके आई है, माइक्रो सुपर। माइक्रो सुपर है जो बहुत सी कंपनी वाले आते हैं, बताते हैं कि ये माइक्रो राजा है, ये बायो फर्टिलाइजर है, बायो खाद है, इसी तरह बताते हैं। जबकि ना तो जी ये बायो फर्टिलाइजर है, ना ये बायो खाद है। इसके अंदर जो ये 4 किलो की केंदी है, इसके अंदर बारीक छोटे छोटे दाने हैं कैप्सूल। उन कैप्सूल के अंदर जीवित फंफूस के जीव भरे हुए हैं, जो अपने को नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे। बहुत सूक्ष्म जीव है फंगस के, उस कैप्सूल के अंदर भरे हुए हैं। वो जो कैप्सूल है उसके अंदर, उसी कैप्सूल को खा खा के वो 1 साल तक जीवित रहते हैं। 1 साल बाद ये खत्म हो जाते हैं अपने आप, ये किसी काम के नहीं रहते। वो जीवित फंफूद हैं एक्टोमाइकोराजा के सूक्ष्म जीव। वो क्या करते हैं, जैसे ही हमने अपनी फसल में कोई भी यूरिया, DAP, पोटाश डालते हैं, उसके साथ अगर हम माइक्रो सुपर मिला के डालते हैं और पानी देते हैं, तो
जैसे ही वो कैप्सूल नमी के संपर्क में आएगा वो फूट जाएगा, और फूटने के बाद उसके अंदर जो फफूंद के सूक्ष्म जीव है वो पौधे की जड़ों तक चले जाते हैं, जमीन में चले जाते हैं, और वो जमीन में जाके जो अपने बेकार के अवशिष्ट पदार्थ जमीन में पड़े हुए हैं उन पोषक तत्वों और पौधे की जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध स्थापित करके वो खुराक पौधे को देता है। उस वजह से पौधे की जड़ें ज्यादा गहराई में फैलती है और पौधे का फुटाव ज्यादा होता है। तो ये जो वो खुराक पड़ी है माइक्रो सुपर के अंदर जो एक्टोमाइकोराजा है वो खुराक पौधे को देता है। अब अगर मैं ये चाहूँ कि ये बाबा जी तक पहुंचाना है तो मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा इसे। अगर मैं इस भाई को बीच में देता हूँ ये आगे पकड़ाएगा तो वो पकड़ लेंगे आराम से। तो ये जो बीच वाला है माइक्रो सुपर है ना, जो पोषक तत्व बेकार में पड़े हैं जमीन के अंदर और पौधे की जड़ें हैं उनके बीच के सहजीवी संबंध स्थापित करके वो खुराक पौधे को देता है, जिसकी वजह से पौधा की जड़ें ज्यादा फैलती है, जड़ों की संख्या ज्यादा होती है, पौधे का फुटाव ज्यादा होगा, पौधा स्वस्थ रहेगा और अपने को ज्यादा पैदावार मिलेगी। माइक्रो सुपर है जो 4 किलो प्रति एकड़ डलता है। धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना, आलू, 2 फसलों में 8 किलो प्रति एकड़। गेहूं में, धान में, मक्के में, इन फसलों में माइक्रो सुपर 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। ये आपको धान लगने के 5 से 7 दिन के बाद कभी भी डाल सकते हो, जब तक कि आपका 35 से 40 दिन तक वनस्पति ग्रोथ लेता है, वेजिटेटिव ग्रोथ लेता है पौधा, तब तक आप इसको डाल सकते हैं। इसको आप यूरिया में, डीएपी में, पोटास में, मैग्नीशियम में, कैल्शियम में, क्लोरो में, साइफर में, किसी भी दवाई के अंदर मिला के इसको डाल सकते हैं। इसके अंदर एक खास ध्यान रखना है कि आप सल्फर डाल रहे हो या कोई सिक्सर, सात, इस तरह का कोई फंगिसाइड डाल रहे हो, उसके साथ इसको नहीं डालना, क्योंकि जो हम सल्फर है वो भी एक फंगिसाइड का काम करता है, तो वो फंगस को मारने का काम करता है। जैसे सिक्सर है, साप है, थायोनाइट मिथाइल है या सल्फर है, वो फंगस को मारने का काम करता है, जबकि इसके अंदर जीवित फफूंद के जीव हैं। अगर इसके साथ मिलाएंगे तो ये लाभदायक जीवों को वो फंगस है वो मार देगा, जबकि अपने किसी काम नहीं आएगा। तो अपने को ये खास ध्यान रखना है जी कि अगर हम सल्फर या कोई फंगिसाइड डाल रहे हैं तो वो या तो 3 से 4 दिन पहले डालें या 3 से 4 दिन बाद में डालें, साथ मिला के नहीं डालें। जबकि बहुत सी कंपनी वाले आएंगे, आप ये कह दो कि मैं तो भाई यूरिया और सल्फर मिला के डालते हैं एक बार में, तो ये नहीं कहेंगे भी आपका नुकसान करेगा मत डालना, बेचने के चक्कर में कहते हैं हाँ डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिए, जबकि नहीं डाल। माइक्रो सुपर 4 किलो प्रति एकड़। 1007 धान में तो नमी होती है, 1007 बाकी जो कोई दूसरी फसल में आपको डालना हो तो पानी देना जरूरी है, नमी होना जरूरी है। 4 किलो किले के हिसाब से यूरिया, मैग्नीशियम किसी भी मिला के डाल सकते हो। ध्यान रखना है सल्फर भी साइड पाउडर के साथ मिला के नहीं डालना है। ये अपनी पौधों की जड़ों का विकास करेगा, पौधे का अच्छा फुटाव होगा, जिससे अपने को अच्छी फसल मिलेगी।